नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज के करंट अफेयर्स में आप ध्यान देना, करंट अफेयर्स में हम इंटरपोल की चर्चा करेंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2020 अगर देना है तो हमारे बैचेस 15 से शुरू हो रहे हैं। ऑलरेडी मैथमेटिक्स फॉर ऑल के क्लासेज चल रहे हैं। तो आज हम इंटरपोल के विषय में देखेंगे कि इंटरपोल है क्या और अभी चर्चा में क्यों आया है। इंटरपोल है क्या और अभी ये चर्चा में क्यों आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लें इंटरपोल की कुछ ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल एक अंतर सरकारीय संगठन है जिसमें 194 सदस्य देशों की पुलिस बल का समन्वय काम करता है, यानी कोऑर्डिनेशन काम करता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी कि इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी की मेजबानी की जाती है। यह उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और अन्य देशों और सामान्य सचिवालय को जोड़ता है। तो ध्यान देना कि हर देश में इंटरपोल नेशनल जो सेंट्रल ब्यूरो है वो राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और अन्य देशों के सामान्य सचिवालय के साथ क्या करता है, उसकी कनेक्टिविटी रहती है। सीबीआई जो अगर भारत की बात करते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जो भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। तो भारत में जो इसका कम्युनिकेशन है इंटरपोल के साथ या कोऑर्डिनेशन है वो सीबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। जो कहा जाता है इंटरपोल का जो फ्रांस के लियोन में ये कहा जाता है, लियोन में ये क्या है कि उसका हेड ऑफिस है। अब ध्यान देना कि इंटरपोल जो है बहुत तरह से नोटिस जारी करता है। जैसे रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, ब्लैक नोटिस होता है, ग्रीन नोटिस होता है, ऑरेंज नोटिस होता है और पर्पल नोटिस होता है। इस तरीके से यह आप देखेंगे कि इतने तरह के नोटिस ये जारी करता है। तो इस नोटिस जारी करने का मेन उद्देश्य क्या है, तो ध्यान देना इसका मेन उद्देश्य यही होता है। ध्यान देना कि रेड अगर नोटिस जारी किया जाता है तो कोई वांटेड पर्सन होता है उसके लिए, येलो नोटिस जो होती है मिसिंग पर्सन के लिए किया जाता है, ब्लू नोटिस जो किया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ब्लैक नोटिस जो होती है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए होता है, जो कोई मर गया होता है उसके लिए। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए होता है। ग्रीन नोटिस जो होती हैं वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए दिया जाता है। ग्रीन नोटिस जो होता है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए दिया जाता है। ऑरेंज नोटिस जो होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए दिया जाता है, इमिनेंट थ्रेट के लिए किया जाता है ये ऑरेंज नोटिस। और इंटरपोल में पर्पल नोटिस जो होते हैं वो मोडस ऑपरेंडी जो किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं और उसके लिए इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी एक जारी करता है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल के साथ करता है। ये ध्यान देना, ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द यूएनएससी सेंशन। ये ध्यान देना इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है एक स्पेशल नोटिस जारी करती है जो बेसिकली किसी ग्रुप या इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेंशन अगर लगाए होते हैं, कोई उस पर प्रतिबंध लगाए होते हैं, उसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है। तो बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल 8 प्रकार के ये नोटिस जारी करता है और ये नोटिस जारी करता है और उसी के अनुसार पूरे वर्ल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं 194 मेंबर्स है वहां की पुलिस इस पे क्या करती है, काम करती है। अब आप देखोगे इन्होंने एक इंटरपोल ने अभी आई फैमिलिया लॉन्च किया है। और आई फैमिलिया है क्या, इस पे आप ध्यान देना कि आई फैमिलिया इंटरपोल जो अगर देखते हैं कि आई फैमिलिया जो है वो बेसिकली इंटरपोल ने परिवार के डीएनए
के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद से उन्होंने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ध्यान देना, एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फैमिलिया। और आई फैमिलिया जो है मुख्यतः डीएनए बेसिस पे उसकी जांच पड़ताल करता है और जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान अच्छे तरीके से करता है। तो ध्यान देना, यह आई फैमिलिया बेसिकली है क्या और इस फैमिलिया से हम किस तरीके से चीजों को जान सकते हैं। तो आई फैमिलिया अंतरराष्ट्रीय डीएनए, यानी डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड नातेदारी संबंधों के आधार पर यह लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक प्रकार का पहला वैश्विक, ध्यान देना, यह डीएनए पहला वैश्विक डेटाबेस है और डेटाबेस लापता व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों के परिवार के सदस्यों का डीएनए नमूनों का उपयोग करके पहचान करता है, जबकि इसकी प्रत्यक्ष तुलना संभव नहीं है। परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज के लिए अपने डेटा का उपयोग करने हेतु सहमति देनी होगी। यह प्रत्यक्ष डीएनए मैचिंग में इंटरपोल लंबे समय से किए जा रहे सफलतम प्रयास का परिणाम है। यह काफी दिनों से इसका कर रहा है। अब आप ध्यान देना कि पहले तो डीएनए अगर किसी भी व्यक्ति का वो डीएनए टेस्ट करेगा, फिर फैमिली मेंबर से किसी डीएनए का टेस्ट कराने के बाद मैच होने के बाद उसके आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये आई फैमिलिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय डीएनए नातेदारी संबंधों के आधार पर लापता व्यक्तियों को क्या करने के लिए वो उसको खोजने का एक क्या है कि डेटाबेस है। रिश्तेदारों द्वारा, आप ध्यान देना कि रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किए गए डीएनए प्रोफाइल की पहचान करने के लिए एक समर्पित, ध्यान देना, वैश्विक डेटाबेस है। कौन? आई फैमिलिया, जिसे किसी भी आपराधिक डेटा से अलग रखा गया है। डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर को बोनापोर्ट कहा जाता है। ध्यान देना, यह जो डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उस सॉफ्टवेयर का नाम है बोनापार्ट। तो ये डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है बोनापोर्ट, यह बोनापार्ट। और संभावित मैचिंग की रिपोर्ट और कुशलता पूर्वक पहचान करने के लिए इंटरपोल द्वारा व्याख्या दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर मैचिंग अगर हो जाता है तो उसके लिए एक रूल और रेगुलेशन और दिशा निर्देश जारी किया जाता है। मैचिंग की स्थिति के दौरान उन देशों की सूचनाएं भेजी जाती है जिन्होंने क्रमशः अज्ञात शरीर और परिवार के डीएनए प्रोफाइल को उपलब्ध कराया है। वह उनको भेजा जाता है जहां क्या होता है, जिसने भेजा है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, आज के देख लो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं, संगठित अपराध है, मानव तस्करी है, मानव तस्करी की व्यापकता है, वैश्विक प्रवास में वृद्धि, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में लापता व्यक्तियों और अज्ञात पीड़ितों की संख्या में वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही है। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और कब कहां क्या चीजें हो जाएगी और उसे हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया लॉन्च किया। सभी देशों में अनसुलझे अनसॉल्व्ड लापता व्यक्तियों के मामले में के साथ साथ मानव अवशेष को भी जांचा जाता है, क्योंकि इन्हें अकेले उनकी राष्ट्रीय प्रणालियों का उपयोग करके पहचाना नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब उसके मानव के अवशेष को भी जांचा जा सकता है और इससे लापता व्यक्तियों को बड़ी कुशलता के साथ हम क्या करते हैं, पहचान करा सकते हैं और कर सकते हैं। लापता व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो लापता व्यक्ति का एक प्रत्यक्ष डीएनए नमूना लिया जाता है। इसका उपयोग एक मैचिंग विवरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसकी पहचान 2000 वर्ष में इंटरपोल ने डीएनए डेटाबेस के माध्यम से किया था। जैविक रिश्तेदार जो अपने संबंधों के आधार पर डीएनए का 1% साझा करते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कि केवल 1% जो होते हैं वो डीएनए को साझा करते हैं। यदि प्रत्यक्ष मैचिंग के लिए लापता व्यक्ति का डीएनए नमूना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो परिवार के करीबी सदस्यों को, माता पिता, बच्चों, भाई बहनों के डीएनए को भी तुलना किया जा सकता है। और यही वह प्रणाली है जहां आई फैमिलिया एक अंतर स्थापित करता है। तो आई फैमिलिया बेसिकली इंटरपोल के द्वारा जो भी लापता व्यक्ति होते हैं उनका डेटाबेस किया जाता है और उसके सॉफ्टवेयर का नाम है बोनापार्ट।
इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि यह एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, अदर तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।